आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारा समय फल, परमानंद सुधारसमय फल। लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमय औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परमा ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस के हृदय रस रास विलासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेमा सुदासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती यति पावन, आरती यति पावन, आरती यति पावन पुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जन्नी न जन्यमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजं भगवाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रसरानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि, तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि, तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु प्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय, रसरानी श्री यमुना जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर रसगन मोहन मूर्ति परमाचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के रसिक संतों के हम सब के प्राणधन श्री राधा वल्लभ जी महाराज की साक्षात वांगमयी शब्द प्रतिमा स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के आज तृतीय दिवस की कथा आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। उपस्थित समस्त कथा अनुरागी भगवत प्रेमी श्रोताजनों एवं संत वाणी के सुंदर प्रसारण के द्वारा जो भी भारतवर्ष में या बाहर जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के लिए इस व्यासपीठ से जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश, जय वृंदावन। जिस प्रकार आप सभी हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, उसी प्रकार बाहर अन्य जो भी श्रोतागण कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, उनके जो भाव व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर। और इतने अधिकार पूर्वक वो अपने भावों को रखते हैं और आपके सद कार्य की जिस प्रकार प्रशंसा की जा रही है, तो जिस दिन कथा का विश्राम होगा, मेरे पास जो जो मैसेज आए हैं मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप स्वयं में गौरवान्वित होंगे कि श्री प्रिया जी ने कितनी अनूठी कृपा हमारे ऊपर की है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आगे और भी जो कथाएं होना है, तो
कहीं ना कहीं आपके इस सद संकल्प प्रसारण के कारण और भी बहुत से भक्तों ने प्रेरणा ली है। तो उन्होंने भी अब विचार बनाया है कि हमारे यहां भी जो भी कार्यक्रम हो उनका भी अब टेलीकास्ट हो। इस सब श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा का ही प्रतिफल है। और जो सद्विचार होते हैं और जो सद संकल्प होते हैं उनकी जो किरणें होती हैं इसी प्रकार प्रकाशित एवं शोभायमान हुआ करती हैं। और तो और ऐसे बहुत से भक्त जब इस प्रसारण का दर्शन करते हैं तो कहते हैं हम भी यहां कथा में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। जाको वृंदा विपिन है, कृपा तनहि की हुए, बिना कृपा के संभव नहीं है। हां, फिर भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना मन तो बनाना ही पड़ेगा। यदि हम अपना मन ही ना बनाए तो फिर श्री ठाकुर जी को कैसे पता चले। तो कहीं ना कहीं हमें अपना मन भी तैयार करना होगा, हरि से कोई ना कोई नाता जुड़ना ही होगा। कल आप सभी बहुत ही भाव श्रद्धा के साथ श्री सूत शौनकादिक ऋषियों के संवाद के अंतर्गत बड़े सुंदर प्रश्न और उनके भावों को श्रवण किए। चाहे श्रीमद् भागवत की रचना का प्रसंग हो, भगवान के अवतारों की क्रम की जानकारी हो, श्री वेद व्यास जी के भावों के द्वारा, श्री गणेश जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के लिए लिपिबद्ध किया गया हो, किस प्रकार शिव ने श्री पार्वती जी को अमर कथा श्रवण कराने का संकल्प लिया, किस प्रकार इस शुक तक यह कथा पहुंची, यहां तक आप बड़े भाव से कथा के लिए श्रवण किए। अभी आज और कुछ थोड़ा सा प्रसंग सूत और शौनकादिक ऋषियों के मध्य में चलेगा और उसके पश्चात इसी के क्रम में शुक और परीक्षित का संवाद भी शुभारंभ हो जाएगा। और आज की कथा तो प्रहलाद चरित्र तक कथा है। और आप लोग को जानकर के हर्ष होगा, आज जब प्रहलाद चरित्र होगा उस समय जब भगवान नरसिंह का प्राकट्य होगा तो उस समय वो झांकी का आप यहां दर्शन करेंगे जो नरसिंह चतुर्दशी पर ही जो कपाट खुलते हैं और उनके जन्म के समय जो आरती होती है उस समय जो मुखौटा के दर्शन होते हैं। और यहाँ के ब्रजवासी जन जब धारण करके यहाँ की गलियों में विचरण करते हैं, आज वही स्वरूप, क्योंकि हमारी गली में ही श्री वराजी वाले हैं, उनको निवेदन किया। सो भाई हमने कहा भैया यदि कृपा हो जाए तो वही स्वरूप का दर्शन हो जाए, क्योंकि वृंदावन में तो नरसिंह नृत्य करता है। तो उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया और अपनी अनुमति प्रदान की कि हाँ हम उस भाव में चेहरे को लेकर के यहाँ पर आएंगे। तो ये सब आपके का भाग्य है, आज आपके पूर्वजों की प्रसन्नता का कारण है कि जो आज इतनी सफलता की ओर हम लोगों का यह दिव्य भाव में रसोत्सव बढ़ रहा है। महाराज आज की कथा में हम सभी प्रवेश करें, सभी मिलकर के नाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे
जय राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया। ये जो भावमय कीर्तन है निजी रूप से मुझे बड़ा प्रिय है और जब मैं छोटा था तो यही कीर्तन गुनगुनाता और जब हमने अपनी जीवन की कथा का प्रथम शुभारंभ किया था तो यही कीर्तन के साथ कई वर्षों तक यही कीर्तन, फिर बाद में और भी कीर्तन गाते रहे, लेकिन मन न जाने क्यों बचपन से ही इसी कीर्तन को गुनगुनाने में रमा करता है। तो मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ बड़ी मस्ती में गुनगुनाइए। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय
जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया बोली अलवेली सरकार की जय श्री लाडली लाल की की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परमाचार्य चरण बड़े ही सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। श्री शौनकादिक मुनिगण श्री शौनकादिक मुनिगण निवेदन करते हैं, महाराज श्री आपने बड़े ही सुंदर चरित्र श्रवण कराए हैं। आप हमें अब कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे श्री कृष्ण चरित्र अपने आप स्फुटित हो जाए, प्रकट हो जाए। जिज्ञासा का भाव देख करके सूत जी महाराज ने यहां पांडवों का प्रसंग श्रवण कराया। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के समक्ष हाथ उठाकर के प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों के वंश को आगे नहीं चलने दूंगा। ये अश्वत्थामा किसका पुत्र है? गुरु द्रोणाचार्य का। और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं, क्योंकि अर्जुन ने धनुर्विद्या जो सीखी है। अब कब किसके जीवन में कहां परिवर्तन आ जाए, विचारों का कहा नहीं जा सकता। लगता है कभी कभी गुरु लोग भी बदल जाया करते हैं। ये उनकी ही जय जयकार करते हैं जिनके हाथ में सत्ता हुआ करती है, धन हुआ करता है। आश्चर्य इस बात का है, जिस समय द्रौपदी जी का चीर खींचा जा रहा था, उस समय सभा में गुरु कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे। धर्म के मर्म को जानने वाले पितामह भीष्म बैठे थे। कोई भी उस अबला की लाज को बचाने के लिए नहीं आया। कारण क्योंकि अन्न ही ऐसी जगह का खा लिया था, जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन। देखिए, अन्न का बहुत जल्दी प्रभाव होता है, बहुत जल्दी प्रभाव। ऐसे कई उदाहरण हैं, चूंकि आज प्रसंग बहुत हैं इसलिए मैं ज्यादा उन चर्चाओं में नहीं जाऊंगा। लेकिन अन्न हर जगह का ग्रहण ना करके सोच समझ करके ही ग्रहण करना चाहिए। पहले के समय में जो आचार विचार होते थे वह इसलिए कहीं विचारों का परिवर्तन ना आ जाए। उदाहरण के तौर पर एक मैं घटना सुनाऊं अन्न के प्रभाव की। एक बार एक भक्तमाली जी महाराज कथा कह रहे थे, भक्तमाल की। तो जैसे ही कथा कह करके व्यासपीठ से उठे तो उन्होंने क्या किया, जूता उठाया और सामने एक महिला श्रोता बैठी हुई थी, उसके हाथों में दे दिया और हाथों में देकर के कहा, आप इस जूते को मेरे सिर पर मारिए। चर्चा का विषय बना कि क्या कह रहे हैं कि जूते को मेरे सिर पर मारो। महाराज श्री क्या बात हो गई ऐसे? तब उन्होंने कहा कि बोले, मेरे हृदय में कामादिक विचार आ गया इस महिला के प्रति। चर्चा का विषय बन गया कि भाई इतने बड़े संत के हृदय में विचार कैसे? अन्य संतों के पास समाचार पहुंचा, बोले पता लगाओ कि इन्होंने आज का भोजन कहां किया।
तो पता चला कि आज गोविंद देव जी के मंदिर में भंडारा था। बोले वो भंडारा किसकी तरफ से था? बोले कलकत्ता की वेश्या थी, गड़का थी, उसके पैसों से वह भंडारा हुआ। उस भंडारे को ग्रहण करके आज इनकी बुद्धि इस प्रकार परिवर्तित हो गई। कहने का अभिप्राय आप समझ सकते हैं कि अन्न का कितना बड़ा प्रभाव होता है। आज महाराज इन्होंने ऐसी जगह का अन्न खा लिया था। बेचारी द्रौपदी तो बड़ी भाव की दृष्टि से देख रही है कि देखो यहां बड़े बड़े बैठे हैं, शायद मुझे बचा लेंगे। कृपाचार्य की ओर देखा, नजरें झुका ली। द्रोणाचार्य की ओर देखा, नजरें झुका ली। सोचा कि चलो पितामह भीष्म मुझे बचा लेंगे। बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से देखा, शायद ये कुछ कृपा करेंगे। लेकिन आज पितामह भीष्म ने भी अपनी नजरें नीचे कर ली। बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि अन्य ही ऐसी जगह का खा लिया था। वो तो धन्य है हमारे प्रभु, जब इस अबला ने दोनों हाथ उठा करके श्री ठाकुर जी को पुकारा, उस समय श्री ठाकुर जी वस्त्र अवतार धारण करके आए। समझ में ही नहीं आ रहा था कि नारी विच साड़ी है, साड़ी बिच नारी है, नारी ही की साड़ी या साड़ी ही की नारी है। यहां श्री ठाकुर जी ने वस्त्र अवतार ग्रहण किया। इसलिए यहां पर कहा गया, दुशासन वंश कठोर महा दुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश, पाप रयो छाई, लख अधम सभा की ओर नार विलखाई। ये तो धन्य है हमारे श्री ठाकुर जी, बड़े कृपामय हैं। आज उन्हीं पांडवों के बच्चों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। द्रौपदी शिविर के बाहर थी, बच्चे सो रहे थे। यशोत्थामा चला मात्र केवल मात्र थोथी प्रशंसा के लिए, केवल मात्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कि देख मैं तेरा कितना सच्चा शुभ चिंतक हूं, इस बात के लिए आज पांडवों के सोते हुए बच्चों की नृशंस हत्या कर डाली, मुंड धड़ से अलग कर डाले। आज अब समय द्रौपदी शिविर के अंदर पहुंची, रक्त रंजित शव शिर विहीन जब देखे, चीख पड़ी, हा कृष्ण हा अर्जुन। जहां चीखी, कृष्ण अर्जुन दौड़ करके आ गए। उसी समय अर्जुन कहता है, द्रौपदी तू चिंता मत कर चिंता। मैं तेरे शोक के अश्रु जब ही पहुंचूंगा जब तेरी संतान को मारने वाले को तेरे सामने लाकर के खड़ा ना कर दूं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देर किस बात की, बैठ, रथ तैयार है। जो महाराज रथ के घोड़े दौड़ाए, भागते सत्ता के लिए पकड़ा, घसीटते हुए लेकर के आए, द्रौपदी के चरणों में लाकर के पटक दिया। कहा, ये तेरी संतानों का हत्यारा तेरे सामने पड़ा है, बोल क्या सजा देनी है इसे। अब यहां भारतीय नारियों की संस्कृति और उदारता का आप दर्शन देखिए, कितनी उदारता है भारतीय नारियों में। द्रौपदी ने पता है क्या कहा? द्रौपदी कहती, शर्म नहीं आती आपको? जिन गुरु से आपने धनुर्विद्या सीखी, आज उन्हीं गुरुपुत्र को मारोगे। आज आप अपनी गुरु माता गौतमी को रुलाना चाहते हो। मैं जानती हूं, जिस मां के पांच बेटों की हत्या हो चुकी हो, उस मां की आत्मा को कितना कष्ट होता है, मैं जानती हूं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बच्चे मारे गए। दुख इस बात का है कि मेरे जीवन की एक आशा थी, काश हमारे बच्चे
कुछ और बड़े हो गए होते, बस एक बार नजर भर करके हमारे प्यारे श्री गोविंद का दर्शन भर कर लेते, फिर भले ही हमारे बच्चों का कुछ होता, हमारी संतान हमारी श्री ठाकुर जी की सुंदर रूप सुधा रस माधुरी का अवलोकन ना कर पाई। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। यह है भारतीय नारियों का आदर्श। यह तो बड़ा स्पष्ट है, क्षमाशीलता का यदि कहीं दर्शन होता है तो केवल केवल मात्र इसी भारत भूमि में ही हुआ करता है। इस भारत भूमि के बराबर कोई क्षमाशील नहीं है, और यही कारण है भारतीय नारियों की सहजता उदारता के कारण, भारत की क्षमाशीलता के कारण उस अजन्मा परमात्मा को भी बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारतीय नारियों की कोख की ओर वह वैकुंठवासी ईश्वरीय तत्व दृष्टि डाल करके देखता है, कोई तो हो इस भारत भूमि में जो कौशल्या की तरह मुझे जन्म दे सके, देवकी की तरह मुझे जन्म दे सके, यशोदा की तरह मुझे दुलार सके। है वो अजन्मा परमात्मा यहां जन्म लेना चाहता है। कारण क्योंकि यहां की भारतीय नारियों के आदर्श का जो प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय का, अर्जुन एक बात का ध्यान रखना, आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये कौन कह रहा है? कृष्ण। संकेत समझिए, अति का सहन करना भी अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है। यहां कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि आतताई को प्रेम का संदेश दे दीजिए ना। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, आतताई कोई भी हो वो दंड का अधिकारी है, छोड़ना नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। धर्म संकट में आ गया अर्जुन। आतताई तो है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन देह विप्र का है। समझने में देर ना लगी अर्जुन को, उसी समय खंग का प्रहार इसके मस्तिष्क में किया, इसकी मणि को निकाला, इसकी धन संपदा को छीना, भरी सभा में अपमानित करके धक्के दे करके राज्य से बाहर कर दिया। ये विप्र अपराधी यदि कोई है तो उसके लिए यह मृत्यु दंड के समान बताया गया है। चला तो गया, चला गया, लेकिन इसकी जो कुदृष्टि है ना, पड़ गई किस पर? वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह की रचना में मारे जा चुके हैं, उनका जो अंश है वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। आज यह अश्वत्थामा विचार कर रहा है कि यदि कहीं कल के दिन इस बालक ने जन्म ले लिया तो फिर मेरे बचन का क्या होगा? ये तो पांडवों का वंश आगे बढ़ जाएगा। आज जहां इसकी क्रूर दृष्टि पड़ी, उसी समय उत्तरा घबरा गई। उत्तरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं? कौन मेरे गर्भ शिशु की रक्षा करेगा? कह रही है, पाहे पाहे महायोगिन देव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।